राधे जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, इन भावों में अगर लग्नेश, धनेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठे, सप्तमे, षष्ठमेश अगर ये गोचर करते हैं, यार ये जहाँ बैठे होते हैं इनका क्या परिणाम होता है। जैसे लग्नेश लगन में बैठेगा तो क्या करेगा, सप्तम में बैठेगा तो क्या करेगा। आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है दशमेश का, कि दशमेश अगर लगन जन्म कुंडली के 12 भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। तो मित्रों, हमारा जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। आज का भाव है दशमेश का। तो दशमेश क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसको हम कर्म स्थान भी कहते हैं, जो दशम स्थान है इसको हम कर्म स्थान भी कहते हैं, और इसका जो स्वामी होता है उसको हम दशमेश कहते हैं। इसके द्वारा हम कारोबार को देखते हैं, हमारा पद प्रतिष्ठा क्या है उसको देखते हैं, हमारा मान सम्मान क्या है उसको देखते हैं, उद्योग धंधा क्या है, व्यापार क्या है, हमें सरकार से आदर मिलेगा अनादर मिलेगा, हम उसको देखते हैं। और जो हमारा पद है नौकरी में, पद को देखते हैं, नौकरी को भी देखते हैं, नौकरी कैसी होगी, सरकारी होगी, प्राइवेट होगी, कि उससे हमारा जीवन यापन कैसा चलेगा। हम अपने अधिकार को देखते हैं, अपनी उन्नति को देखते हैं, हम अपने आचरण के बारे में विचार करते हैं, हमारे को सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी इसके बारे में दशम भाव से देखते हैं। सांसारिक हमारी गतिविधियाँ क्या हैं वो भी इसी भाव से देखते हैं। हमारे धार्मिक उत्सव हैं उसके बारे में भी इस भाव से देखते हैं। हम प्रबंध कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई हम एक जैसे संस्था है, संस्था का अगर हमें मालिक बना दिया जाए तो उसका जो शासन है वो कैसे चलाएंगे, हुकूमत कैसे करेंगे, इसके द्वारा हम सरकार को भी देखते हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनको भी देखते हैं। तीर्थ यात्रा का भाव इसी से देखा जाता है। नौकरी में स्थान क्या होगा हमारा उसको देखा जाता है। माता पिता की हमारे साथ क्रिया क्या है वो देखी जाती है। इसमें जैसे जज हैं, घोड़सवारी है, खेती बाड़ी है, डॉक्टर हैं, दवाएं हैं, समृद्धि, इसमें या गोद लिया हो कोई बेटा होता है उसको भी देखते हैं हम। और इसमें हम अपनी राजनीति को देख सकते हैं कि इससे जातक नेता बनेगा या नहीं बनेगा। इससे हम संस्थान के जो हमारी संतान है उसके स्वास्थ्य के बारे में भी देखते हैं, क्योंकि संतान से 6वां भाव पड़ता है, इसके स्वास्थ्य के बारे में भी देखते हैं। और इससे जो है हम ये भी देखते हैं कि खेती बाड़ी हम करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, दवाओं का काम करेंगे, समृद्धि करेंगे, तो इसके बारे में भी हम इससे देखते हैं। हम छोटे भाई के बारे में इससे विचार करते हैं। इसका जो प्रभाव है मेन इस राशि का वो हमारे घुटनों पर होता है। जंघा के नीचे जो घुटने होते हैं हमारे घुटनों पर इसका प्रभाव होता है। कर्म स्थान कहते हैं इसको। धंधा नौकरी का विचार, व्यापार, राजा से आदर अधिकार मिलने का विचार, पदवी पदोन्नति, नौकरों को हुकूमत आज्ञा, मान भंग, पितृपक्ष का विचार, प्रदेश वगैरह जाने का विचार, हम जो है इसी दशम भाव से करते हैं। तो आज हम जो विश्लेषण करेंगे वो इसी दशम भाव का करेंगे, कि जो दशम भाव का स्वामी है वो इस जन्म कुंडली में, ये जो मेष लगन की कुंडली हमने आपके सामने बनाई है, मेष लगन की कुंडली इसलिए बनाई है कि जो काल पुरुष की कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली होती है, और मेष लगन के हिसाब से इसमें काल पुरुष की कुंडली में विचार किया जाता है। तो ये कुंडली आपके सामने मेष लगन की बनाई हुई है। इसमें जो दशमेश है वो शनि बनते हैं, आपके सामने शनि देव हैं दशमेश। अब शनि के बारे में विचार करते हैं कि शनि कहाँ कहाँ गोचर करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो लगन भाव है ये है हमारी लगन है। इस लगन में अगर दशमेश जाएगा तो क्या करेगा। कर्म का मालिक अगर दशम भाव में बैठता है तो यहाँ में ये उच्च पद भी देगा और हमें सफल व्यापारी बनाएगा, क्योंकि ये खुद व्यापार का कारक है, हमें खुद व्यापारी बनाएगा। और हमें जो ये योग्य बनाता है यहाँ बैठ के, हमें जो है ना काम करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, कर्म करने के लिए हमें यहाँ बैठ के योग्य बनाता है। अगर इसकी धनेश के साथ में यहाँ होती है तो धनवान होता है, और अगर लग्नेश के साथ में अगर यहाँ इसकी होती हो तो इसको लग्नेश को प्रसिद्ध करता है।
और इसको ऐसा अधिकार दिलाता है कि ये एक बड़ा सफल व्यापारी या बड़ा अधिकारी या बड़ा नेता या कोई बड़ा बिजनेसमैन यहाँ बैठ के बन सकता है। अगर ये भाग्य से भाग्य के साथ अगर 10वें से यहाँ युति करेगा तो ये बहुत बड़ा भाग्यवान बनेगा, भाग्यशाली बनेगा। और पंचमें इसके साथ अगर यहाँ बैठ के युति करता है तो ये अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा और अपने जो ज्ञान है उसके बलबूते पे ये बहुत बड़ा काम यहाँ करके दिखाता है। अपने से तृतीय भाव 1, 2, 3, चौथा भाव पड़ता है तो यहाँ बैठ के ये जो दशमेश है कुछ ज़मीन जायदाद वगैरह का भी भाव देगा। और माता के साथ थोड़ी इसकी ट्यूनिंग यहाँ बैठ के बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें दशमेश शनि बनता है। और कई कुंडलियों में देखा गया है कि दशमेश और लग्नेश के आपस में मित्रता कम होती है, और कई कुंडलियों में मित्रता होती है, कई कुंडलियों में मित्रता नहीं होती है। तो जहाँ मित्रता है वहाँ तो माता से लाभ देगा, जहाँ मित्रता नहीं है माता से वहाँ थोड़ा सा ये बिगाड़ खाता करवाएगा। वैसे ये पिता का भक्त होता है और अपने पिता के मरने के बाद में और उसको लाभ भी मिलता है, कविता करने वाला भी हो सकता है। बचपन में जो ऐसा जातक है वो थोड़ा सा रोगी हो सकता है और अपने परिश्रम के बल पे ये उन्नति करता है। बात करते हैं द्वितीय भाव की। अगर ये 10वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाता है तो यहाँ से ये भाव पंचम भाव पड़ता है। पंचम भाव विद्या बुद्धि का होता है। तो ये जो जातक है अपनी विद्या बुद्धि के हिसाब से ही अपने इस कारोबार को चलाएगा, धनवान होगा। और ये पारिवारिक भाव भी है, तो यहाँ बैठ के जो अपने कुल के खानदान के जो काम होते हैं ज़्यादातर जातक उसको करना पसंद करेगा। जो पारिवारिक कार्य होते हैं या पारिवारिक जो अपनी वित्तीय संस्था वगैरह होती हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, अपने परिवार में बहुत से काम होते हैं, लेन देन का व्यापार वगैरह भी होता है, वित्तीय काम भी होता है, पैसे से जुड़ा हुआ काम धंधा भी हो सकता है। तो जातक ज़्यादातर बैठ के अपना वही काम करेगा, पैसे का लेन देन वगैरह यहाँ करेगा और यहाँ बैठ करके ये इसको अच्छा लाभ देगा। बात करते हैं तृतीय भाव की। अपने से छठवां भाव पड़ता है, 10वें से भाव चौथा है और लगन से भाव तृतीय पड़ता है। यहाँ पे मेहनत करेगा और मेहनत से धनवान बनेगा। छोटी मोटी यात्राएं कर सकता है, यात्रा करेगा, घूमता रहेगा तो इसको यहाँ लाभ जातक को होता रहेगा और इसको जो अपने भाई से लाभ होगा और व्यापार में भी कामयाब यहाँ बैठ के हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 छठवां भाव पड़ता है, 6 और 8 का योग बनता है, 10वें का तृतीय का। तो यहाँ कुछ थोड़ी सी नौकरी का योग बनता है कि बढ़िया नौकरी करेगा, अपनी मेहनत के बलबूते उस नौकरी से वह जातक तरक्की कर सकता है और तरक्की करके ये अपना भाग्य बना सकता है। तो इसका संबंध भाग्य से भी होता है, तो ये अपना भाग्य को यहाँ बैठ के बना सकता है। अगर ये 10वें भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठेगा तो ये क्या करेगा। अब अपने सप्तम से सप्तम बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव जनता का होता है। तो पहली बात तो ये कि ऐसा जातक जो है अगर ये राजनीति करेगा तो राजनीति में जनता से इसको लाभ होगा। दूसरी बात ये माता का घर होता है, 10वें भाव का मालिक चतुर्थ भाव में आके बैठेगा तो इसको माता से लाभ होगा, भाग्यशाली होगा। और सप्तम भाव जो है अपने भाव से सप्तम भाव इसका जो है ना ये बहुत इसको जैसे ज़मीन है, जायदाद वगैरह है, मकान है, इनको बनाने का काम कर सकते हैं, इसको जातक को लाभ होगा। और इसको माता से भी प्यार मिलेगा, माता का प्रेम भी होगा ये। और राजनीति के लिए बहुत बढ़िया भाव है, क्योंकि ये जो चौथा भाव है इसको हम जनता का भाव कहते हैं। और 10वें भाव का स्वामी जनता के भाव में आकर बैठेगा तो जनता से इसको लाभ होगा, जनता से लाभ होगा तो ये लगने इसको लाभ देगा। और ये अपने घर से बाहर कहीं जाके काम भी कर सकता है और वहाँ जाके भी इसको लाभ हो सकता है। बात करते हैं अगर 10वें पंचम भाव में आके बैठेगा तो क्या करेगा। ये जो 10वें भाव से पंचम भाव अष्टम भाव पड़ता है, तो अष्टम भाव 10वें से पढ़ने के बाद में ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। हालांकि इसको शिक्षा अच्छी होगी, उत्तम हो, बहुत अच्छी शिक्षा होगी, बुद्धिमान होगा। और जो वरिष्ठ जो इसके बड़े जो अधिकारी हैं या बड़े जो माँ बाप वगैरह भाई बहन हैं उनके साथ में इसका थोड़ा व्यवहार रूखा हो सकता है, बढ़िया व्यवहार नहीं हो सकता है इसका। तो पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का पड़ता है और जो 10वें भाव शनि का पड़ता है। तो शनि और सूर्य आपस में इनमें मित्रता नहीं है, इसलिए यहाँ बैठ के ये कुछ प्लस और कुछ माइनस दोनों तरह के इसको लाभ देगा। प्लस में ये देगा, इसको अच्छी शिक्षा देगा, बुद्धिमान बनाएगा और ये एक अपनी शिक्षा के बल पे ये कुछ भी कर सकता है। और यहाँ जो माइनस पॉइंट ये होगा इसके लिए कि जो अपने वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, माता पिता वगैरह, गुरु वगैरह या कोई वरिष्ठ अधिकारी है उनके साथ में तालमेल थोड़ा ठीक नहीं होगा, व्यवहार इसका रूखा होगा। इसको सरकारी नौकरी भी यहाँ बैठ के मिल सकती है और सरकारी नौकरी में भी इसको दिक्कतें आएंगी। अगर नौकरी मिल भी जाती है इसको तो यह सरकारी नौकरी में बैठ के इसको दिक्कतें देगा। बात करते हैं छठे भाव की कि छठे भाव में 10वें से आके बैठेगा तो अपने भाव से ये 9वां भाव पड़ता है और 9वां भाव नौकरी से भाग्य का हो गया। ये नौकरी से भाग्य, तो नौकरी से भाग्य में आके जब बैठता है तो यहाँ बैठ के ये
एक तो न्याय का काम करेगा, क्योंकि ये जो भाव है ये भी न्याय का भाव है। छठम भाव को हम न्याय कहते हैं। हालांकि दुश्मनों का भाव भी है, कर्जे का भाव भी है, ये छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी है, लेकिन यहाँ बैठ करके ये इसको लाभ देगा और ये सेवा भाव भी कर पाएगा, क्योंकि ये जो भाव है दसम भाव सेवा भाव का है और ये भी नौकरी का भाव है। तो जो ऐसा जातक है जिसका 10वें छठे भाव में आके बैठता है तो वो ज़िंदगी भर नौकरी लिखवा के लाया भाग्य में, नौकरी के अलावा वो कभी अपना बिजनेस अपना व्यापार नहीं कर सकता है। तो इसको नौकरी से ही लाभ होगा, तो ये जीवन भर नौकरी करेगा, सेवा भाव करेगा, उसी में इसको लाभ मिलेगा। हालांकि इसको नौकरी में अच्छी पोस्ट मिल सकती है, अच्छा पद मिल सकता है, और हो सकता है कोई ग्रहों का संयोग कुंडली में और बन जाए तो इसको कोई सरकारी नौकरी का भी योग बन सकता है, लेकिन करेगा नौकरी, व्यापार नहीं करेगा। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव दसम से दसम है, तो लगन से सप्तम है, दसम से दसम है। तो इसके बारे में इसको जो पत्नी मिलेगी, इसको मिलेगी नौकरी वाली पत्नी मिलेगी, सुंदर मिलेगी, सुशील मिलेगी, और नौकरी वाली मिलेगी, भाग्यशाली मिलेगी, और पत्नी के द्वारा इसको लाभ होगा। खुद भी नौकरी करेगा, जहाँ तक बहुत अच्छी नौकरी करेगा, नौकरी करेगा तो इसको भी लाभ होगा, पत्नी भी नौकरी वाली मिलेगी। कहने का मतलब है कि दसम से दसवें से अगर अपने से दसम में जाके बैठेगा तो यहाँ पे इसको नौकरी का लाभ देगा। नौकरी सरकारी भी हो सकती है और नौकरी प्राइवेट भी हो सकती है। पति सुंदर मिलेगी, सौभाग्यशाली मिलेगी। इसको दसम भाव अपने पिता का भी होता है, दसम से दसम पिता का भी भाव होता है, तो अपने पिता से भी इसको लाभ मिलेगा। यहाँ बैठ के इसको विदेश यात्रा का योग भी मिलेगा। और दसवें से अशुभ हो या इसके ऊपर अशुभ प्रभाव हो तो इसके जो भौतिक सुख हैं, भौतिक सुख तो मिलेंगे इसको, लेकिन ये भौतिक सुखों में डूबा रहेगा। कुछ जैसे सेक्स वगैरह की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लापरवाह हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, अपने में मस्त रहने वाला बनेगा, परिस्थिति से संबंध भी बनाएगा। तो इस तरह अगर अशुभ प्रभाव होगा तो फल में भिन्नता होगी, और शुभ प्रभाव होगा तो इस सप्तम स्थान में बैठने के बाद में व्यापार, साझेदारी, नौकरी, पत्नी, सब मामले बहुत बढ़िया रहेगा। बात करते हैं दसम भाव का मालिक और अष्टम में भाव बैठता है तो ये क्या करेगा। ये वैसे अच्छा भाव नहीं होता अष्टम भाव, सभी ये कहते हैं कि भाव अच्छा नहीं है। अगर इसमें ये शनि देव आके बैठ गया यहाँ तो क्या करेगा। इसमें शनि आ गया, इसमें शनि आ गया, अब इसमें बैठेगा तो क्या करेगा। अष्टम भाव के बारे में कहा जाता है कि अष्टम भाव जो है एक बढ़िया भाव नहीं होता है, और ये अपने से इसका भाव हो गया, ये 11वां भाव हो गया अपने से। अब इससे 11वां भाव है तो कुछ लाभ देगा, और इससे अष्टम भाव है तो ये इसमें नुकसान करेगा। अब सबसे बड़ी बात हो तो ये है कि ये कोई व्यापार हो, नौकरी हो, उसमें इसको दिक्कत होगी। और ये जो भाव है एकादश भाव है, एकादश भाव में तो ये होता है अगर कोई शुभ प्रभाव होता है इस पर तो उसको शुभ लाभ देगा, और शुभ प्रभाव नहीं है तो उसके लाभ में भी दिक्कत होगी, बढ़िया लाभ इसको नहीं मिलेगा। ससुराल से इसके संबंध बढ़िया नहीं रहेंगे, ख़राब हो जाएंगे, धन का इसको नुकसान होगा। हाँ, एक फ़ायदा इसको ये हो सकता है कि यहाँ बैठ के ये जातक को जैसे ज्योतिष वगैरह है या कोई रिसर्च, ये रिसर्च का भाव है तो इसको रिसर्च वगैरह के मामले में इसको ये लाभ दे सकता है, और लाभ देगा तो ऐसा जो जातक है वो रिसर्च के क्षेत्र में अच्छी नौकरी और अच्छा अपना एक नाम रोशन कर सकता है। ऐसे जातक को विदेश यात्रा से लाभ हो सकता है। और जैसे अगर मानो ये अशुभ ग्रह है यहाँ बैठेगा तो इसको क्या करेगा, जैसे स्मगलर का काम करा देगा, चोर बना देगा, चमड़े का जो काम करेगा, धंधा करेगा, उससे व्यापार करने वाला बना देगा, तो यहाँ बैठ के इसे ये काम करेगा। ये भाव वसीयत का भी है, गड़े हुए धन वगैरह का भी है, तो यहाँ बैठ के हो सकता है कि इसको किसी की वसीयत मिल जाए, क्योंकि पत्नी भाव से दूसरा भाव है, ससुराल भाव है, ससुराल से इसको कोई वसीयत वगैरह मिल जाए तो पैसे वाला बना दे। तो यहाँ बैठ के कोई जीवन बीमा वगैरह का जैसे काम करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह का काम भी, गाड़ियों का इंश्योरेंस है, आदमी का खुद का जीवन बीमा वाला काम, यहाँ बैठ के इस काम में थोड़ा सा ये लाभ इसको दे सकता है। बाकी अष्टम भाव खराब होता है, और अष्टम भाव में अगर 10वें से आगे बैठता है तो इसको ज़्यादा लाभ नहीं देगा। बात करते हैं भाग्य भाव की, नवम भाव की, कि 10वें से अगर नवम भाव में आके बैठेगा तो क्या करेगा। लगन से नवम है, 10वें से ये 12वां भाव पड़ता है। अगर इस भाव में गुरु के साथ होता है तो जैसे शिक्षक है, टीचर है, लेक्चरर वगैरह है, अध्यापक वगैरह ये बनाता है, सरकारी नौकरी में बड़ा अधिकारी बना देगा। पिता के कार्य में ऐसा जातक महार होता है, पिता का भक्त होता है, पिता से इसको लाभ होता है, धर्म कर्म वाला भी होता है, देवी देवताओं को मानने वाला भी होता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि अगर 10वें से यहाँ बैठेगा तो इसके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, भाग्य में 4 चांद लगाने वाला होगा। हमारे यहाँ कहा है कि भाग्यम फलती सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम, हमेशा भाग्य फलता है। तो 10वें से अगर यहाँ के बैठेगा तो 100% इसका जो भाग्य है, इसका भाग्य फलेगा, और भाग्य फलेगा तो इसके लिए बहुत अच्छा करेगा।
और अगर लग्नेश भी इसके साथ भाग्य में बैठा हो तो ये इतना बढ़िया काम करता है कि इसका भाग्य हमेशा इसके साथ देता है। अगर यहाँ अशुभ प्रभाव हो भाग्य के ऊपर तो भाई जो इसके जो फल मैंने आपको बताए हैं उस फल में इसके न्यूनता जरूर आती है। बात करते हैं दशमेश की। दशम भाव में बैठेगा तो क्या करेगा। अब मैंने आपको पीछे कई बार बताया, आज फिर बताता हूँ कि कोई भी ग्रह अगर वो अपने घर में बैठा है, चाहे वो भाव खराब है, 6 भाव 8 भाव 12 भाव उनको खराब भाव कहते हैं। अगर ये जो मालिक हैं छठवें का भाव का जो मालिक है छठे में, 8वें का मालिक 8वें में, 12 का मालिक 12 में, अगर ये बैठ जाते हैं तो ये भी लाभ देते हैं, नुकसान नहीं करते हैं। कोई भी ग्रह अगर वो अपने घर का बैठा हुआ है, इस घर का स्वामी अपने घर में बैठा है, इस घर का स्वामी अपने घर में बैठा है, कोई भी घर हो उस घर का मालिक अगर अपने घर में बैठा हुआ है तो कभी भी नुकसान वो नहीं करता है। नुकसान नहीं करता है तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अपने घर में जातक वो बली होता है। अब ऐसे जातक को कहीं काम धंधे के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि दशमेश खुद अपने घर में बैठा हुआ है। ये लोग खुद इसके पास काम के लिए आएंगे, ये हमें काम दे दो या हमसे काम ले लो। और ये ऐसा जो जातक है उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, जैसे कहते हैं ना कि भाई उसका भाव बढ़ जाते हैं, इसको इस तरह का भाव बढ़ जाता है कि ये एक अपने उसमें मस्त हो जाता है, ये अधिकार की भावना में कि मेरे पास तो पूरा राइट है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। यहाँ बैठ के बड़ा अफसर बन सकता है, किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर पेशेवर हो सकता है। और इसके साथ अगर सूर्य हो, यहाँ पे अगर सूर्य हो तो सूर्य भी इस भाव का कारक होता है और जब सूर्य कारक भाव इसके साथ में बैठेगा तो इसको आशातीत लाभ देगा। इसके साथ में अगर लग्नेश हो तो ये बहुत बड़ा सफल व्यापारी वगैरह बनेगा। और इसके साथ में अगर चतुर्थ बैठ जाए तो ये ज़मीन से, कृषि से या कोई मकान दुकान बेचने से, वाहन बेचने से इसको आशातीत लाभ होगा, तो वहाँ से भी ये बहुत सारा धन कमाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको पिता का पूरा प्यार मिलता है, पिता के द्वारा इसको लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे लोगों को जिनका दशम भाव में बैठा है वहाँ या तो लग्नेश या भाग्येश या पंचमेश चतुर्थेश अगर इनके साथ में किसी की भी युति होती है तो उसको वो धन्ना सेठ बनाता है। पिता से इसको लाभ होगा, ज़मीन जायदाद से लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसा जातक भाग्यशाली होता है। बात करते हैं अब एकादश भाव की। यहाँ अगर ये शनि महाराज आके बैठते हैं, मैंने पीछे आपको सूत्र बताया था कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए, इस लगन में जितने भी घर हैं, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है या शुक्र है, मंगल है, गुरु है या शनि है, या कोई भी ग्रह आके बैठ जाए वही ग्रह इसको लाभ देंगे। इसका कारण क्या है, ये लाभ भाव है, इसको कहते हैं हम लाभ भाव, आय का भाव। पंचमेश बैठेगा तो वो विद्या से बुद्धि से लाभ कराएगा। छठे भाव का मालिक बैठेगा तो दुश्मनों से शत्रुओं से लाभ कराएगा। सप्तम भाव का स्वामी बैठेगा तो यहाँ पत्नी से लाभ कराएगा, पत्नी नौकरी वाली होगी, किनके से पैसे कमा के लाएगी, इसको देगी। अष्टम भाव में बैठता है, मानो अष्टम इसमें यहाँ अगर बैठेगा तो ये अष्टम भाव है, किसी वसीयत का गड़े हुए धन का भाव है, जो उससे लाभ कराएगा। ये रिसर्च का भाव है तो रिसर्च में नौकरी करेगा तो वहाँ से पैसे कमाएगा। नवम भाव का स्वामी यहाँ बैठे तो भाग्य से लाभ कराएगा। और अगर लगने से यहाँ बैठेगा तो खुद मेहनत करेगा, बढ़िया मेहनत करेगा तो बढ़िया पैसे कमाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर दशमेश बैठता है तो वो दशमेश यहाँ लाभ ही लाभ कराता है, इसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। ऐसे जातक के लिए कहावत है, धन आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है, उसके पास कभी कोई रुकावट नहीं आती है। मित्रों के द्वारा आएगा, शत्रुओं के द्वारा आएगा, कुछ मेहनत के द्वारा आएगा, भाई के द्वारा आएगा, या जितने भी ग्रह बैठे होंगे सब इसको लाभ देंगे। जिस जिस भाव के कारक हैं वो जिस जिस भाव के मालिक हैं उस भाव से इसको लाभ अवश्य देंगे। यहाँ बैठ के इसको लाभ ही लाभ मिलेगा। कम काम ज़्यादा पैसा कमाएगा। कम काम किस में है, टीचर की लाइन है, स्कूल में जाओ 4 घंटे काम करो, स्कूल ड्यूटी पे जाओ, उसके बाद अपना फिर आ जाओ घर पे, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है। उसके बाद ओवर टाइम में दूसरे कोई काम कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो बच्चों को, तो ऐसे काम में इसको लाभ ही लाभ मिलेगा। ऐसे जो जातक हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो मस्त ज़िंदगी होती है। अगर एकादश से दशमेश का जो है दोनों का साथ होता है तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली। धन आता ही रहता है, धन इसके पास आता ही रहता है और धन आता ही रहेगा। यहाँ बैठ कर के इसको किसी तरह की कोई जातक को दिक्कत नहीं होती है। बात करते हैं 12वें भाव की। अगर 12वें भाव में 10वें भाव का स्वामी अगर आके बैठता है तो ये क्या फल करेगा। तो जो ऐसा जो जातक है वो कोर्ट कचहरी के काम, थाने का काम, पुलिस का काम, क्योंकि इसके भाव से तीसरा भाव बनता है और तीसरा भाव बली होता है। और तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं, पराक्रम के काम,
पौरुष के काम, हिम्मत के काम, पुलिस है, मिलिट्री है, थाने के कोर्ट कचहरी, इसमें सब हिम्मत के काम होते हैं। ये सारे काम जो है जातक के द्वारा यहाँ हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जातक कर सकता है। विदेश से व्यापार करेगा, तीसरा भाव विदेश का होता है, यहाँ से तीसरा भाव पड़ता है इसके, तो विदेश से भी इसको लाभ हो सकता है। विदेश से आयात और जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट वगैरह काम होता है, उसको ये काम कर सकता है, इसमें लाभ ही लाभ होगा। इसको टीचर की नौकरी यहाँ बैठ के मिल सकती है, संभव है। सोने का काम करने वाला भी हो सकता है ऐसा जातक जो है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये भाव मोक्ष का भाव है। अगर 10वें से यहाँ बैठेगा तो हो सकता है कि जातक को वो मोक्ष दिला दे। मोक्ष का मतलब ये होता है कि जो दुनिया में जन्म लेना फिर मरना, जन्म लेना फिर मरना, ये जो आवागमन है ये सब खत्म हो जाता है। मोक्ष का मतलब आवागमन खत्म और सीधा प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है। वो दुनिया में फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है, उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का जो कारक है वो केतु है। अगर यहाँ 10वें के साथ में केतु की युति हो, अगर केतु के साथ बैठ जाए 10वें से आगे, तो 100% उसको मोक्ष मिलता है। ऐसे जातक का दुनिया में आवागमन खत्म हो जाता है, मोक्ष मिलता है उसको। अगर ये भाव पीड़ित होता है, अब चलो ये तो जो था भाई भाव अगर शुभ है कोई बात नहीं, अगर ये भाव पीड़ित होता है तो पीड़ित होने के बाद में गैर कानूनी काम करेगा ऐसा जातक, तस्करी करेगा, धोखेबाज बनेगा, अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गलत काम करेगा। अगर इस भाव में मीन राशि हो तो जो जल या तरल पदार्थ हैं, जो लिक्विड चीज़ वगैरह होती हैं, उस काम से जो ये जातक है वो लाभ कमाता है। तो दशम का जो काम है वो काम देना है, और यहाँ अगर तरल पदार्थ का ये काम करेगा तो इससे इसको लाभ होगा। मित्रों, मैंने आपको अभी 10वें का 12 भाव में फल बताया कि 12 भाव में 10वें जाएगा तो वो क्या करेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे आप वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के बाद में मुझे आप अपनी राय ज़रूर दें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और कैसा लगा। इसको आप लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें। आप डिसलाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊँगा मेरे वीडियो में कुछ कमी है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, और लाइक करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके लिए नई नई जानकारी लेके आता रहता है। अब इसके बाद मैं अगला जो आपको वीडियो बना रहा हूँ वो बनाऊँगा एकादश से, जो व्यय भाव का मालिक होता है। व्यय भाव का मालिक 12 भाव में गोचर करेगा या बैठेगा तो जातक को क्या फल देगा। तो मेरा अगला वीडियो व्यय भाव के ये जो लाभ भाव का मालिक होता है, लाभ भाव के मालिक के ऊपर आ रहा है आपके सामने, और उसके बाद आएगा व्यय भाव के मालिक के ऊपर। तो मेरे को आप आज्ञा दें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करके इसको शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राधे, जय जय।